जय भारत टू ऑल द्वितीयंस। सो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे सर्ज, रेडिकल्स, टाइप्स ऑफ सर्ज एंड इक्वालिटी ऑफ सर्ज जो है वो यहाँ पे देखा। ओके, तो आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन एंड फॉर्मूलाज। तो कंपैरिजन किसके बीच? तो अगर कोई भी मोनोमियल सर्ज दिया है, मोनोमियल का मतलब है ओके, बाइनोमियल हमने देखा था, बाइनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ सर्ज कितने थे? 2। मोनोमियल में कितने होंगे? सिंगल सर्ज। ओके, सो अगर सिंगल सर्ज है सो यू कैन से दैट इट इज मोनोमियल सर्ज। ओके, सो मोनोमियल सर्ज के लिए कंपैरिजन देखेंगे। कंपैरिजन का मतलब है अगर आपको सर्च दिए है तो और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू लार्जर है, कौन सी स्मॉलर है। ओके, तो ये कंपैरिजन कैसे करनी है ये हम यहाँ पे देखेंगे और हम देखेंगे फॉर्मूलाज जो कि हर एक जगह पे आपको यूजफुल होगी। ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्च। तो ये टॉपिक जो है वो हम एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। सो वी हैव टू कंपेयर क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 7 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 10। ओके, ये तीनों को हमें कंपेयर करना है, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, कौन सी वैल्यू कम है, ये हमें कंपेयर करना है। तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट स्टेप में आपको सर्ट को जो है वो एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड रिटर्न एज 3⁻⁴ के क्यूब रूट ऑफ 3। ओके, ये होगा 7⁻⁴ और ये होगा 10⁻⁴। नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो क्या है? 3, 4 एंड 2। ओके, तो ये जो भी नंबर है 3, 4 एंड 2, इसके लिए हम जो है वो क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि कोई भी नंबर्स जो है जिसके लिए एक्सपोनेंट दिया है, इसको आपको अगर कंपेयर करना है तो आप तभी कंपेयर कर सकते हो जब इसके लिए एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो। ओके, तो एक्सपोनेंट सेम करने के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों के लिए एलसीएम क्या होगा? 3, 4 एंड 2 के लिए एलसीएम होगा 12। तो अगर मान लो ये 3 जो है 1/3, 3 को हमें 12 में कन्वर्ट करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 4 से। तो इसका मतलब इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, बट डायरेक्टली ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4/4 से। ओके, 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली 4 को अगर 12 में कन्वर्ट करना है तो 4 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो यहाँ पे जो है 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो 3/3 से 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 को अगर कन्वर्ट करना है तो 6/6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे ताकि ये 2 × 6 क्या हो जाए? 12। एलसीएम में कन्वर्ट करना है। ओके, तो अभी ये जो है वो हो जाएगा 3⁻⁴ डिवाइडेड बाई 12। ओके, 7⁻³ डिवाइडेड बाई 12, 10⁻, यहाँ पे होगा 6 डिवाइडेड बाई 12। इसमें नंबर की वैल्यू में हमने कोई चेंज नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर जो है वो हर एक में सेम आ गया, चेंज कहाँ पे? न्यूमरेटर में। तो वो जो न्यूमरेटर है इसको अंदर दे दो। इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3⁻⁴ होल रेज़ टू 1/12। ओके, तो ये क्या होगा? 3⁻⁴ होल रेज़ टू 1/12, वैल्यू सेम ही होगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर जाएगा तो फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि 7⁻³ यहाँ पे 10⁻⁶1/12। अभी देखो यहाँ पे तीनों में एक्सपोनेंट जो है वो सेम हो गए। ओके, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, आगे वैल्यू क्या होगी इसकी? 3⁻⁴ 81/1/12। यहाँ पे क्या होगा? 7⁻³ 340, 3⁻1/12, 10⁻6 ओके 10,00,1/12। ओके, अभी आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्टली, यहाँ पे तीनों के लिए एक्सपोनेंट जो है वो अभी सेम है। ओके, एक्सपोनेंट सेम है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें से लार्जर नंबर कौन सा है? 10 लाख। सो इट इज लार्जर देन 343⁻1/12 एंड 343⁻1/12 इज लार्जर देन 81⁻1/12। ओके, तो अभी आप कंपेयर कर सकते हो दिस वन इज स्मॉलेस्ट नंबर, ओके, सेकेंड लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह से
जब भी आपको सर्ट्स के बीच कंपैरिजन करनी है, मोनोमियल सर्ट्स के बीच, तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो। नेक्स्ट एक्सपोनेंट में जो डिनोमिनेटर मिल रहा है, ओके सर्ट्स है इसलिए डिनोमिनेटर मिलेगा ही, तो डिनोमिनेटर जो है इसका एलसीएम लो, एलसीएम में इसको कन्वर्ट करो, बाद में जो डिनोमिनेटर है इसके अलावा जो भी न्यूमरेटर में है वो अंदर दे दो, ताकि हर एक के एक्सपोनेंट सेम हो जाए और बाद में इसको वैल्यू जो है इसकी वैल्यू फाइंड करके आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हो। ओके, सो इट इज कंपैरिजन ऑफ मोनोमियल सर्ट्स। नेक्स्ट ओके फॉर्मूलाज। सो फॉर्मूलाज जो है इसमें फर्स्ट वन है a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n। ओके, तो यहाँ पे जब भी आपको इस फॉर्मेट में दिया है कि बेस जो है वो सेम है, ओके कोई भी दो नंबर दिए है जिसके बेस सेम है बट एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है और इसका मल्टीप्लिकेशन है दोनों नंबर का, तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, सेम बेस पे एडिशन होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 raised to 3 into 2 raised to 2, बेस यहाँ पे सेम है 2, ओके मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन, सो 3 plus 2, सो इट विल बी इक्वल टू 2 raised to 5। 2 raised to 5 क्या होगा, 32। अगर आप इसी को सिंप्लीफाई करके देखो, 2 raised to 3 क्या होगा, 8, 2 raised to 2 4, तो ये हो गया 32। ओके वेरीफाई हो गया। सो रूल क्या याद रखना है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है या फिर सेम है कोई फर्क नहीं पड़ता, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, एडिशन। ओके नेक्स्ट वन, ओके बेस जो है वो सेम है, एक्सपोनेंट सेम हो या डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता, ओके दोनों का डिवीजन है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल सेम अगर क्वेश्चन ले 2 raised to 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to 2, तो बेस सेम है 2 2, ओके यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है इसका क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, सो 2 raised to 3 minus 2, so it will be 2 raised to 1, so it will be फाइनल आंसर विल बी 2। और यहाँ पे भी आप डिवीजन अगर करोगे तो क्या होगा, 2 raised to 3 8 डिवाइडेड बाय 4, so it will be 2। ओके सो बेस जब सेम है, एक्सपोनेंट जो है एक्सपोनेंट का सॉरी बेस सेम है, दोनों नंबर का डिवीजन है तो एक्सपोनेंट का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, एक्सपोनेंट का एडिशन। ओके नेक्स्ट a raised to m whole raised to n is equal to a raised to n whole raised to m is equal to a raised to m। ओके तो यहाँ पे ये समझते हैं एग्जाम्पल थ्रू कि अगर आपको दिया है 3 raised to 2 whole raised to 3, ओके तो इसको हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 raised to 2 क्या होगा, 9, 9 raised to 3, 9 raised to 3 क्या होगा, 9 square 81, 81 into 9, so it will be okay 810 minus 81, so 729, okay 81 9 क्यूब क्या होगा, 729। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर ये सेम चीज जो है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें कि 3 raised to 2 है, 2 को बाहर भेज देते हैं, 3 को अंदर लाते हैं, तो 3 क्यूब raised to 2, ओके तो ये क्या होगा, 3 क्यूब विल बी 27, 27 स्क्वायर, 27 स्क्वायर क्या होगा, 729 ही होगा। ओके एंड नेक्स्ट थर्ड पॉसिबिलिटी देखते हैं, अगर ये बाहर जाएगा ओके तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3 raised to 2 into 3, ओके इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा, 3 raised to 6, 3 raised to 6 क्या होगा, 3 raised to 4 81 into 3 243, 243 into 3, so it will be 729। ओके सो आप देखो तीनों में जो है वो आंसर कैसा मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है। इसका मतलब अगर आपको कोई भी एक नंबर के ऊपर दिया है कि 3 raised to या फिर कोई भी एक नंबर ले लो कि 7 raised to 2 raised to 5, तो इसको आप किस तरह से नोट कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज भी कर सकते हो कि 7 raised to 5 raised to 2, या तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो, दैट 7 raised to 5 into 2, so it will be 10। ओके सो आंसर जो है इसमें कोई फर्क नहीं पड़े। ओके सो ये आपको याद रखना है, a raised to m whole raised to n है तो इसको आप a raised to n whole raised to m भी नोट कर सकते हो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके
कंबाइंड एक्सपोनेंट भी ले सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज a by b whole raised to minus m by n is equal to b by a raised to m by n। ओके, ये फॉर्मूला से पहले हम एक चीज, इसका जो सिंपल फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। दैट अगर आपको दिया है a रेस टू n, तो आप इसे ऐसे भी नोट कर सकते हो कि 1 अपॉन a रेस टू माइनस n। ओके, 1 अपॉन a रेस टू माइनस n। और अगर आपको ऐसे दिया है कि a रेस टू माइनस n, तो इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हो कि 1 अपॉन a रेस टू, ओके माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, नीचे जा रहा है इसका माइनस और ये माइनस n, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन a रेस टू प्लस n। ओके, 1 अपॉन a रेस टू प्लस n। इसका मतलब कि एक्सपोनेंट जो भी है, अगर आप ये पूरी टर्म को डिनोमिनेटर में लेके जा रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगी, अगर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर डिनोमिनेटर में ऊपर लेके आ रहे हो तो भी साइन में क्या, साइन जो है वो चेंज हो जाएगी। ओके, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे जो है हमें क्या दिया है, a बाई बी होल रेस टू माइनस एम बाई एन। तो दूसरी एक चीज़ कि अगर आपको ऐसे दिया है a बाई बी रेस टू 2, तो ये जो एक्सपोनेंट है वो दोनों को मिलेगा, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वो हम ऐसे नोट कर सकते हैं इसको कि a रेस टू माइनस एम बाई एन अपॉन बी रेस टू माइनस एम बाई एन। ओके, ये हम नोट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है, ओके नेक्स्ट यहाँ पे जो है इसी को, अगर ये न्यूमरेटर में जो टर्म है इसको नीचे लेके आए तो ये जो माइनस एक्सपोनेंट है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं कि 1 अपॉन a रेस टू m अपॉन n, क्योंकि इसको नीचे लेके आए तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस था वो प्लस हो गया। ओके, इसी तरह से इसको अगर ऊपर लेके जाए तो यहाँ पे क्या होगा, b रेस टू m बाई n। ओके, तो अभी जो है दोनों के लिए एक्सपोनेंट सेम है तो हम इसे कॉमन एक्सपोनेंट ले सकते हैं, दैट b अपॉन a रेस टू m बाई n। ओके, तो ये हो गया a अपॉन बी रेस टू माइनस एम बाई एन इज इक्वल टू बी रेस टू ए रेस टू एम बाई एन। ओके, तो सिंपल है कि अगर एक्सपोनेंट माइनस है, ये p बाई क्यू फॉर्म है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट प्लस हो जाएगा। एक्सपोनेंट एज इट इज रहेगा। ओके, एक्सपोनेंट में रेसिप्रोकल नहीं लेना है। अगर ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर p बाई क्यू फॉर्मेट है, इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो एक्सपोनेंट जो है वो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ओके, ओके, सो नेक्स्ट a रेस टू m डिवाइडेड बाय b रेस टू माइनस n इज इक्वल टू a रेस टू m इंटू b रेस टू n। ओके, जो अभी हमने देखा वही है, यहाँ पे सिर्फ जो है वो अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। a रेस टू m अपॉन क्या है, b रेस टू माइनस n। b रेस टू माइनस n को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो a रेस टू m इंटू बी रेस टू एन। बट यहाँ पे जो है वो खास ध्यान रखना है कि a रेस टू m b रेस टू n है, बेस सेम नहीं है तो डायरेक्ट इसका एडिशन नहीं कर देना। ओके, और हाँ एक चीज और कि अगर मान लो बेस सेम नहीं है कि a रेस टू m और b रेस टू, बेस सेम नहीं है बट एक्सपोनेंट सेम है, b रेस टू m है। ओके, तो आप इसे ऐसे नोट कर सकते हो कि a इंटू बी होल रेस टू m, अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो ही, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं। सिमिलरली डिवीजन में भी ये हो सकता है कि a रेस टू m है, b रेस टू भी m है, बेस सेम नहीं है कि तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं करना है। यहाँ पे कॉमन बेस जो है, सॉरी कॉमन एक्सपोनेंट ले सकते हो क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो सेम है, तो इसको नोट कर सकते हो a बाई बी होल रेस टू m। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, nth रूट ऑफ a, nth रूट ऑफ a रेस टू n इज इक्वल टू a। सिंपल है, अभी तक जो हमने आइडेंटिटी देखी इसका ही यूज किया है। nth रूट का मतलब क्या है, इसकी 1 अपॉन n एक्सपोनेंट होगा। ओके, तो इसको हम ऐसे नोट कर सकते हैं, ये टर्म जो है इसको a रेस टू 1 अपॉन n। यहाँ पे क्या होगा n, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा a रेस टू n डिवाइडेड बाई n, सो इट विल बी a रेस टू 1, सो a। ओके, सिंपल है। इसका यूज कैसे होगा कि क्यूब रूट दिया है और यहाँ पे दिया है 3 क्यूब, तो वैल्यू होगी 3।
ओके 7th रूट दिया है, ओके और यहाँ पे दिया है कि 5�7, तो इसकी वैल्यू होगी 5, ओके मतलब nth रूट है और nth पावर है, तो वैल्यू जो है वो सेम नंबर ही होगा, ओके ओके नेक्स्ट है mth रूट ऑफ a रेज टू n, ओके तो mth रूट ऑफ a रेज टू n जो है इस टाइप के टर्म को हम काफ़ी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओके इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि a रेज टू n mth रूट है तो इसको 1/m एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके नेक्स्ट ओके 1/m को अंदर लेके आओ, n को बाहर मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम थिंग कैन बी रिटन एज 1/a रेज टू 1/m रेज टू n, ओके इस तरह से नोट कर सकते हैं। और 1/m है तो इसको हम नोट कर सकते हैं mth रूट ऑफ a रेज टू n, ओके तो यहाँ पे जो है सिर्फ एक्सप्रेशन में चेंज हो रहा है, इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है 2�6, ओके और इसके लिए दिया है क्यूब रूट, ओके तो आप सेम टर्म जो है इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो दैट 2�6 रेज टू 1/3 के एक्सपोनेंट के फॉर्म में ले लिया। नेक्स्ट 2�6, ओके इसको जो है वो अंदर लेके आता है तो ये हो जाएगा 2⁻⁴ होल रेज टू 6 के इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेकंड जो है वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आगे इसी को कि 2⁻⁴ है सो क्यूब रूट ऑफ 2 होल रेज टू 6, ओके ये तीनों एक्सप्रेशन जो है इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज किस में है, सिर्फ एक्सप्रेशन में है, ओके तो सेम थिंग जो है इसको आप ये हर एक तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, ओके सो नेक्स्ट वन इज ओके nth रूट ऑफ a इंटू nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b, मतलब दोनों के लिए सेम रूट है। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसको आप नोट कर सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 6। अगर आपके पास ऐसा है कि क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25, ओके तो आप इसे नोट कर सकते हो क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू 25, सो इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 125 विच इज 5, ओके नेक्स्ट अगर आपको इस तरीके से दिया है कि क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो इसमें जो है वो आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो nth रूट की जगह पे यहाँ पे n की वैल्यू है 3, यहाँ पे है 2, तो दोनों सेम होंगे तभी जाके इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई सेम nth रूट के नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओके तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर सेम दोनों में nth रूट है तो आप दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कॉमनली कर सकते हो, ओके नेक्स्ट वन ओके नेक्स्ट वन इज ओके सेम चीज जो है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वही डिवीजन के लिए, डिवीजन में दोनों के लिए जो है वो nth रूट है तो आप कॉमन nth रूट ले सकते हो डिवाइड करके, ओके 2 रेस्ट ओके क्यूब रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 18, okay cube root of 18, so it can be written as cube root of 2/18 क्योंकि दोनों में क्यूब रूट है, so it will be cube root of 1/9, okay बट यहाँ पे अगर एक में स्क्वायर रूट है एक में क्यूब रूट है तो आप मल्टीप्लिकेशन एक मतलब क्यूब रूट के नीचे मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर रूट के नीचे मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं कर सकते, ओके ओके तो नेक्स्ट mth root of nth root of a is equal to mnth root of a is equal to nth root of mth root of a, okay तो इसको हम जो है वो एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया है 64 के क्यूब रूट ऑफ 64 एंड स्क्वायर रूट ऑफ होल टर्म, ओके तो फर्स्ट जो है वो हम सिंपली सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट अंदर का जो पार्ट है वो कंसिडर करते हैं। तो 64 जो है वो किसी नंबर का क्यूब है तो किसका क्यूब है 4 क्यूब,
ओके, सो इसको हम नोट कर देते हैं इस तरह से, क्यूब रूट ऑफ 4 क्यूब। ओके, 64 की जगह पे रिप्लेस किया है 4 क्यूब से। तो 4 क्यूब है, इसका क्यूब रूट है, तो वो क्या होगा, nth रूट ऑफ a रेज टू n विल बी a। सो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। ओके, सो आंसर इज 2। सेकेंड टर्म कौन सी दी है, m इंटू एन, तो इसको जो है ये mn किस तरह से होगा, तो ये समझते हैं, इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि 64 रेज टू 1/3, इसके लिए क्या है, स्क्वायर रूट, ये सिर्फ अंदर का टर्म लिया है। ओके, नेक्स्ट ये जो स्क्वायर रूट है इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि 64 रेज टू 1/3, स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंट के फॉर्म में लाते हैं तो ये हो जाएगा 1/2। अभी इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे होगा 64 रेज टू 1/3 इंटू 2। ये जो 3 इंटू 2 है वो क्या है, m इंटू एन। तो फिर से इसको ऐसे नोट कर सकते हैं कि 3 इंटू 2, ओके, इट मीन्स 6th रूट ऑफ 64। ओके, तो ये इस तरह से यहाँ पे m इंटू एन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो है वैल्यू प्लॉट करते हैं। ओके, फर्स्ट जो है हमने कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया। नेक्स्ट इसको लेते हैं 64 के लिए mnth रूट, mnth रूट इसका मतलब है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं 2 इंटू 3, सो इट विल बी 6th रूट ऑफ 64। 6th रूट ऑफ 64, 64 जो है वो किसी के लिए 6th पावर है, तो हाँ किसके लिए है, 2 के लिए 6th पावर क्या होगा, 64, सो इट कैन बी रिटन एज 6th रूट ऑफ 2 रेज टू 6, सो इट विल बी 2। आंसर वेरीफाई हो गया यहाँ पे। ओके, थर्ड मेथड है, इट कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a, मतलब कि ये दोनों इंटरचेंज करके भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चेक करते हैं, अगर ये दोनों को इंटरचेंज कर दे तो क्या होगा, तो यहाँ पे होगा 64 के लिए स्क्वायर रूट और पूरी टर्म के लिए क्यूब रूट। यहाँ पे देखो mn की वैल्यू जो है वो इंटरचेंज कर दी। अभी जो है इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या होगा, 64 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 8, सो क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 विल बी 2। तो तीनों में देखो आंसर जो है वो कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। ओके, सो ये तीनों मेथड से एक ही चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो भी चलेगा, ये दोनों को इंटरचेंज करो तो भी आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सर्ट्स एंड इंडाइसेस बेस्ड ये फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम देखेंगे, और ऐसे टाइप मतलब मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो स्टे ट्यून विद अद्वैत अचीवर्स यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस शेयर करें और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू। विद्यार्थी देवो भव, जय भारत।